हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाया था जेके फ्लिप फ्लॉप से, एंड उसी का हम यूज करके हम टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप बनाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू सोर्स ऐड कर लेता हूँ, सिमेटिक और टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। ओके। तो हमारा मास्टर स्लेब ये रहा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने बनाया था और मैंने बताया था किस तरीके से हमारा टी और डी बनेगा। तो मैं सेम डिजाइन को जो है कॉपी कर लेता हूँ। इस सेम डिजाइन को टी फ्लिप फ्लॉप में मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा सेम डिजाइन मुझे बनाना पड़ेगा वहां पर। हम्म। ये हमारा मास्टर स्लेव है। तो देखो, टी फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअली अच्छे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप करता क्या है बेसिकली। जब हम जे और के दोनों पर वन वन देते हैं, तो इसका जो आउटपुट है हर क्लॉक पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। और जे और के जब हम जीरो देते हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो सेम रहता है। ठीक है। तो यही काम होता है टी फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जब हम इनपुट जीरो देते हैं, तो टी फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस वाले आउटपुट को ही होल्ड करके रखता है। बट अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट हम वन देते हैं, तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि आउटपुट को टॉगल करता है। टॉगल मतलब जीरो और वन के बीच हर क्लॉक साइकिल पर। तो हम क्या करेंगे, जो जे और के है, इन्हें हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। यानी कि अगर जीरो दें तो हम दोनों पर दें, वन दें तो हम दोनों पर भी दें। बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन्हें सॉर्ट कर देता हूँ, ये। एंड इसका एक आउटपुट निकाल देते हैं और इस आउटपुट को एक आयो मार कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम टी। ठीक है। ये होने वाला है हमारा इसका इनपुट। सॉरी। हम्म। तो एक बार इसे जो है हम टेस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, क्यू एंड क्यू बार दोनों ही आउटपुट इसमें हमारे सॉरी, दोनों ही आउटपुट इसमें निकल रहे हैं, देखो। तो दोनों ही रहने देते हैं, कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए तो कोई वो नहीं है। एक बार मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। डिजाइन में जाएंगे और हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, देन सिमुलेशन। देखो, ये जो मास्टर है हमारा, ये पॉजेस पर चल रहा है और ये नैगेज पर चल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से लेकर इनपुट से लेकर आउटपुट तक हमारे सिग्नल को प्रोसेस होने में पूरी की पूरी एक क्लॉक साइकिल लगती है। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप हो और डी फ्लिप फ्लॉप हो, वो अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में पूरी एक क्लॉक साइकिल लेता है। ठीक है। क्योंकि बाद में हम सर्किट डिजाइन करने करेंगे बाकी के, तो उसमें काम देगा ये। तो सबसे पहले मैं क्लियर को जीरो कर देता हूँ और क्लॉक के साथ में। ठीक है। क्योंकि हमारा ये सिक्वेंशियल सर्किट है, फीडबैक यूज करता है। एंड 1 माइक्रो सेकेंड ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। एंड देखो, इनिशियली मैं टी को जीरो कर देता हूँ। ठीक है। इनिशियली टी जो है मेरा जीरो हो जाएगा, ये। अभी फिलहाल जो क्लियर जीरो है, तो मेरा जो आउटपुट है वो जीरो है। क्लियर को मैं वन करता हूँ, क्लियर वन। और क्योंकि हमारा टी देखो अभी जीरो है, तो वो प्रीवियस इनपुट को ही होल्ड करेगा। देखो, प्रीवियस सॉरी प्रीवियस आउटपुट को, प्रीवियस आउटपुट क्या था, जीरो। और इसने इस क्लॉक साइकिल में भी जीरो को ही होल्ड किया है। अगर मैं टी को वन देता हूँ, तो ये टॉगल कर जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि एक क्लॉक साइकिल पूरी लेता है टॉगल करने में। यहाँ हमने इसे वन दिया और यहाँ इसने आउटपुट निकाला। नेक्स्ट हम क्योंकि हमने वन दिया है, तो ये टॉगल करते जाएगा, जीरो वन जीरो वन। ये देखो। अच्छा, अभी देखो क्या है, वन है हमारा आउटपुट और मैं टी को जीरो देता हूँ,
तो वो 1 को ही होल्ड करेगा। ओके, क्योंकि नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्यू बार में 1 को ही होल्ड कर रहा है और इसमें 0 को ही होल्ड कर रहा है। तो एक बार मैं आपको 1 पर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में दिखा निकालता है ना इनपुट। हाँ, अभी फिलहाल ये 0 है। तो क्योंकि टी पीछे से हमारा गया हुआ है एंड इस वाली क्लॉक साइकिल में वो टोल करके 1 चला जाएगा। ठीक है, तो 1 चला जाएगा तो 1 को ही फिर वो होल्ड करेगा। ये देखो, 1 होल्ड कर रहा है अब। ठीक है, ये था हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, और इसका मैं सिंबल जो है क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा आगे काम आने वाला है। तो सिस्टम सॉरी सिंबल विजार्ड पर जाएंगे यूजिंग सिमेटिक, और यहाँ चूज कर लेंगे हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है। देन नेक्स्ट, क्लियर हमारा सेकंड पर है, टी हमारा फर्स्ट पर है, क्लॉक थर्ड पर है। तो मैं क्लियर को जो है सबसे नीचे ले लेता हूँ, थर्ड पर। अब ठीक है, इसका साइज भी मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे डिजाइन बनेंगे उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारा साइज रहेगा इसका। ये बन गया हमारा इसका सिंबल। ठीक है, एंड अब बनाने वाले हैं हम एक डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सेम सर्किट हम मास्टर स्लेव वाला सर्किट जो हम यूज करने वाले हैं, जो ये वाला सर्किट था, तो इसी सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू डिजाइन फाइल, न्यू सोर्स एंड सीमेटिक एंड डी फ्लिप फ्लॉप। वो जिसको अगर प्रॉब्लम है तो पीछे वाली जो वीडियोस हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं ये चीज़ें, तो वहाँ जाकर वो एक बार देख ले तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना मास्टर स्लेव जो है कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि बेसिकली जब जब डी फ्लिप फ्लॉप है क्या, बेसिकली इनपुट अगर हम जीरो दें तो आउटपुट हमें जीरो मिल जाए, इनपुट हम वन दें तो आउटपुट वन मिल जाए, तो एक डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, और ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या कब होता है, जब हम जे को जीरो दें और के को वन दें। ठीक है, तो आउटपुट हमें जीरो मिलता है। जे को वन दें, के को हम जीरो दें, तो आउटपुट हमें जीरो मिलता है। ठीक है, वन मिलता है फिर। तो बेसिकली हमें दोनों को ही डिफरेंट देने हैं, यानी दोनों को ही जो है हमें अलग अलग देना है। तो और हमारा इनपुट जो है एक ही होने वाला है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, एक नॉट गेट यानी कि एक इन्वर्टर यूज कर लेंगे इन दोनों इनपुट के बिटवीन। ठीक है, एक इन्वर्टर में यहाँ लगा देता हूँ, और यही इन्वर्टर हमारा जो है दोनों को जो है डिफर करेगा, दोनों इनपुट को। अगर हम ऊपर वाले में वन देंगे तो नीचे वाले में ऑटोमेटिक जीरो चला जाएगा, ऊपर वाले में जीरो देंगे तो नीचे वाले में वन। और इसे मैं एक आयो मार्कर दे देता हूँ, जिसका नाम होगा हमारा डी। ठीक है, ये तैयार है हमारा सर्किट, एंड इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, और इसका भी हम सिमुलेशन एक बार देख लेते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का। काफ़ी टाइम ले रहा है ये। कोई नहीं, प्रीवियस वाला तो हाँ काट दिया था हमने। ये थोड़ा सा अपने अपने लैपटॉप के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। बाकी इसका भी हम सिंबल जो है क्रिएट कर लेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें हम सिक्वेंशियल सर्किट जितने भी हैं वो डिजाइन करने वाले हैं। लाइक हमारा सिंक्रोनस काउंटर हो गया है, सिंक्रोनस काउंटर है, जॉनसन काउंटर है, रिंग काउंटर है।
या फिर अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, इवन काउंटर या ओड काउंटर, ठीक है। तो इस तरह के काउंटर्स हैं, वो सभी हम डिजाइन करेंगे और एक एक करके देखेंगे। अच्छा, ये हो गया है, सिमुलेट हो गया है। हम्म तो देखो, डी फ्लिप फ्लॉप डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप है, डायरेक्ट हमारा इनपुट को आउटपुट में भेज देता है। तो चेक कर लेते हैं, पहले मैं क्लियर को जीरो कर लेता हूँ एंड क्लॉक को भी दे देते हैं। सिक्वेंशियल में ये है कि आपको जो पहले इनिशियली जो है ना, जीरो करना होगा जरूर को, क्योंकि अदरवाइज जीरो नहीं करोगे तो फीडबैक में जो एक्स 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 जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पीरियड 1 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, हम्म तो आउटपुट हमारा अभी क्यों जीरो हो गया, मतलब इनिशियली क्लियर हो गया है। अब मैं क्लियर को 1 करता हूँ एंड डी को भी 1 दे देता हूँ, तो आउटपुट हमारा 1 मिलना चाहिए नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर। तो ये देखो, ठीक है, डी हमारा 1 मिल रहा है, डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप पे 1 1 निकाला जाएगा। अगर मैं जीरो देता हूँ डी को, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर वो जीरो आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये देखो, ठीक है। तो ये था हमारा डी फ्लिप फ्लॉप डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप, इसका भी मैं सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक काउंटर, देखते हैं सिंक्रोनस बनाते हैं या फिर एसिंक्रोनस। डी फ्लिप फ्लॉप, देन नेक्स्ट क्लियर। क्लियर को सबसे नीचे रखा करो, ठीक है, तो उसको कॉमन करने में आसानी होती है। एंड साइज इसका भी छोटा कर देते हैं, 176, ठीक है, ओके। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप बन गया, हमारा सिंबल भी क्रिएट हो गया। तो बाकी आने वाले वीडियो में हम बाकी के और जो सर्किट हैं वो देखने वाले हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।